उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की दूसरी पारी का आज एक महीना पूरा हो गया है। ठीक एक महीने पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पिछले एक महीने में सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने और प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए कई कदम उठाने वाले फैसले लिए। योगी सरकार की इस तेज़ी को कुछ लोग 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उनके त्वरित फैसले और निर्णय लेने की शक्ति ने ही 2022 के विधानसभा चुनाव में दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री पर बनाया है और जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत दिया है। योगी सरकार ने अपने 30 दिन के कार्यकाल में 30 बड़े फैसले लिए हैं। दोबारा यूपी की कमान संभालते ही सबसे पहले अगले 3 महीने के लिए मुफ्त राशन योजना के विस्तार का फैसला लिया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। उसी तरह योगी सरकार पहले ही दिन से प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि अगले 2 साल के अंदर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी, जिसका लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए निवेश का होगा। भ्रष्टाचार मुक्त यूपी के लिए योगी सरकार की काफ़ी तारीफ हो चुकी है। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही योगी आदित्यनाथ ने संदेश देने की कोशिश की है कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनहित की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुरुआत में ही डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करके सरकार ने अपना संदेश साफ कर दिया। डीएम औरैया सुनील वर्मा को भी सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही पहले महीने में ही 200 करोड़ से ज़्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई। इसमें 25 माफिया डीजीपी दफ्तर और 8 शासन की ओर से चिन्हित किए गए थे। प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए सीएम योगी पुलिस बल की मजबूती पर खासतौर पर ध्यान दे रहे हैं। उनके निर्देश पर पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों को शासन ने मंजूरी दी है। योगी सरकार राज्य की सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 15 मिनट का रिस्पांस टाइम सुनिश्चित किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अपने पहले कार्यकाल में भी योगी सरकार का पूरा फोकस महिला सुरक्षा पर था। इस बार भी योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चला रही है। प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा शुरू किया गया है। नवरात्रि के पहले दिन से ही महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जनता की समस्या के समाधान के लिए सीएम आवास पर एक बार फिर जनता दर्शन की शुरुआत कराई गई है। इसमें हर दिन सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी हो रही है। सीएम योगी लगातार जिलों का दौरा करके विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी कर रहे हैं। इस क्रम में वे इस महीने में गोरखपुर, वाराणसी और मिर्ज़ापुर का दौरा कर चुके हैं। सीएम योगी ने श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी ने कहा कि इस बार अभियान के तहत कम साक्षरता वाले जिलों पर खासतौर पर फोकस किया जाएगा। योगी सरकार ने परीक्षाओं को दुरुस्त करने के लिए भी अपराधियों और शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसी है। यूपी बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने पर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड करके उसे गिरफ्तार किया। इस मामले में कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले एक महीने में 100 से ज़्यादा अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। मुख्यमंत्री ने बारी बारी सभी विभागों का प्रेजेंटेशन देखा। मंत्रियों से अपने अपने विभागों की 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने को कहा। चुनावी वादों को पूरा करने के क्रम में सरकार 9.74 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2 अप्रैल को संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई। सरकार ने निर्णय लिया कि अब यूपी में होमगार्डों के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती की जाएगी। अगले 100 दिन में इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम योगी ने एसडीएम, सीओ और तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्र में नागरिकों की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए रात में तैनाती स्थल पर ही रहे और पूरी रिपोर्ट हासिल करें। जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। प्रदेश में महिला होमगार्ड्स का एंटी टेररिस्ट मॉड्यूल ट्रेनिंग शुरू करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के लंच का समय भी निर्धारित कर दिया है। अब दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक लंच टाइम तय हुआ है।
कर्मचारियों से कहा गया है कि लंच करके तुरंत कार्य पर वापस लौटें। योगी सरकार ने बांग्लादेश से विस्थापित 63 हिंदू परिवारों के पुनर्वास के लिए कानपुर देहात में उन्हें भूमि के पट्टे का स्वीकृति पत्र प्रदान किया है। सरकार ने अगले 6 महीने तक यूपी में 2.51 लाख घर बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसके लिए तेजी से काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। योगी सरकार ने फैसला किया है कि यूपी में अब आयुष्मान भारत योजना से महिला और पुरुष होमगार्डों के भी स्वास्थ्य का बीमा कराया जाएगा। सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या में नियमित रामलीला का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही हस्तिनापुर, मेरठ और गोरखपुर में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना का भी निर्देश दिया गया है। योगी सरकार ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को अब फील्ड में जाने के निर्देश जारी किए हैं। 18 मंडलों में उनकी अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। ये टीमें हर मंडल में 72 घंटे प्रवास करेंगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि यूपी में पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। योगी सरकार ने अगले 5 वर्षों में मेडिकल प्रोफेशनल्स की सीटों को दुगना करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 5 वर्षों में एमबीबीएस की 7,000 सीटें, पीजी की 3,000 सीटें, नर्सिंग की 14,500 सीटें और पैरामेडिकल की 3,600 सीटों को बढ़ाया जाएगा। प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों में खिलाड़ियों को ओपन जिम की सौगात मिलेगी। यूपी में अब नए स्थानों पर माइक और लाउड स्पीकर लगाने की इजाज़त नहीं होगी। सरकार ने आदेश दिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 20,000 पदों पर अगले 6 महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्थ वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाए जाने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। योगी सरकार ने यूपी पुलिस के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण आयोग का कार्यकाल 30 जून 2022 तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। योगी सरकार ने 2.0 शुरू करते ही गुंडों के खिलाफ एक बार फिर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को पहले की तरह प्राथमिकता पर रखा गया है।